हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 69वां दिन। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। 1 जून 2020 सब लोग के स्वास्थ्य के लिए भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आज से ही लॉकडाउन खुला है तो सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसलिए भगवान नरसिंह देव की आरती करेंगे। आज जय राधा माधव ना गाकर नरसिंह स्तुति और नरसिंह आरती गाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज से जो लॉकडाउन खुला है तो यही हमारी अभिलाषा है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वसः, हिरण्याकाशीपूर्वसः सिलटंका नखालाए। इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इथो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, पहे नरसिंहाम हृदय नरसिंहा, पहे नरसिंहाम हृदय नरसिंहा, नरसिंहामादिं चरणं प्रपदे, नरसिंहामादिं चरणं प्रपदे, तव करकमलभरे नखाम् अद्भुत सिंहा दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम केशवधृता प्रहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद, आज प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। निताय घोर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरा निताय, गौरा आय गौरा निताय, जय गौरा निताय, जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा, गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे, राधा गोविंदेव राधा, गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन राधा, राधिका रमन राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा, पार्थ सारथी राधे, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामय यमुनामय नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम बद्रीनाथपुरी धाम समवेद भक्त विंद वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। गंगा दशहरा महामहोत्सव की जय। आने वाली निर्जला एकादशी महामहोत्सव की जय। समवेद भक्त विंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतं नित्यं भागवतं सेव भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग बलि महाराज से भगवान वामन देव का 3 डेग भूमि मांगना और उसके बाद बलि महाराज को बंदी बनाना, उसके बाद बलि महाराज को बंधन से मुक्त करके उनको सुतरलोक का देना, सुतरलोक की प्राप्ति, और उसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति और देव इंद्र को दोबारा इंद्रलोक वापस देना। और उसी उत्सव के साथ आज का प्रसंग जो है माता गंगा का प्रागट्य है। गंगा प्रागट्य उत्सव
आज के दिन गंगा प्रकट हुई थी। तो आज गंगा दशहरा भी मनाया जा रहा है और आने वाला कल का दिन जो है वो निर्जला एकादशी। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं वन्दे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाग्रजातं सगण रघुनाथतं सजीवं साददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। गंगा माता का अवतरण तो भागवतम के 9वें स्कंद में 9वें स्कंद का 18वां अध्याय, जिसमें महाराज राजा हरिचंद्र और तारामती के पुत्र हुए हैं रोहित। और उसी वंश में, ये रघुवंशी में है, उसी वंश में हुए राजा सगर। और राजा सगर के पुत्र हैं इक्ष्वाकु वंश में आते हैं राजा हरिचंद के रोहित, और रोहित के हुए हैं सगर। तो सगर के पुत्रों के माध्यम से माता गंगा का अवतरण होगा। भगवान के कोई परम भक्त और भक्त की कृपा हो तो बद्धजीव के ऊपर कृपा करने के लिए वो माता गंगा प्रकट हुई। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, उनके भक्तों की जो शुद्ध कमाई है दिव्य भक्ति और दिव्य धन माने भजन करना, भक्ति करना, साधना करना, कथा सुनना, कथा करना या जप करना, ये दिव्य संपत्ति संग्रह करने का साधन है। तो जिस व्यक्ति इस काज पर, इस पथ पर लगा हुआ है, तो हमें चाहिए कि उस व्यक्ति की हम हेल्प करें, उसकी मदद करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ऐसे संसार में अनंत कोटि के भक्त हैं, अनंत गुरु हैं। तो जो इस पथ पर चल रहा है उसकी हमें मदद करनी चाहिए। और घर के अंदर अगर एक व्यक्ति कमाऊ हो, उसकी सैलरी अच्छी हो, उसकी तनख्वाह अच्छी हो, तो परिवार को चाहिए कि उनकी अच्छे से मदद करें। टाइम से उसको टिफ़िन बना के दे, टाइम से उसके वस्त्र धोकर ड्यूटी पे टाइम से पहुँचे, ताकि अच्छी सैलरी ला सके और पूरे घर का जीवन व्यक्त हो सके और पोषण हो सके। तो ठीक उसी तरह दिव्य साधन, दिव्य भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है, उस पथ पे जो भगवान के भक्तों के पथ, जो भगवान के भक्त जिस पथ पे चले, उस पथ पे जो लोग चल रहे हैं, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, उसका मदद करनी चाहिए। उस कमाई में हमारा भी लाभ होगा। और राजमार्ग तैयार करके जा रहे हैं हमारे लिए। तो कोई साधु संग करना बहुत बड़ी बात है। कोई महाभागवत का संग हो, तो कोई महाभागवत की कृपा से गंगा प्रकट हुई है। तो गंगा अवतरण कैसे हुआ और गंगा का अवतरण क्यों हुआ? महाराज परीक्षित का ये प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी से कि गंगा इस भूमंडल पर कैसे प्रकट हुई। तो यहाँ वर्णन है कि हरिचंद के पुत्र रोहित का पुत्र हरित, और हरित से चंप, और उससे ही चंपापुरी बनाई थी। चंप से सुदेव और उनका पुत्र विजय, और विजय का पुत्र भरुक, और भरुक का वृक, और वृक का पुत्र हुआ बाहुक के शत्रु बहुत होने के कारण राज्य छीन गया। तब वो अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया, और वन में जाने के बाद बुढ़ापे के कारण बाहुक की मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी भी उनके साथ सती होना चाहा, परंतु उसी वन में एक ऋषि मुनि, कोई साधु की कृपा होती है तब वो भगवत प्राप्ति हो सकती है। और परंतु महर्षि औरव को ये मालूम था कि ये स्त्री जो है गर्भवती है, इसीलिए उन्होंने उसे सती होने नहीं दिया। जब उसकी ये महाराज बाहुक की बहुत पत्नियां थी,
और बहुत सारी पत्नियों के एक पत्नी के साथ वन में गए थे उनको, तो जब उसने आत्महत्या करना चाहा तो ऋषि ने आत्महत्या नहीं करने दी। तब उनकी सोतों को पता लगा, उनकी वो कई सोतनें थी, तब उसको बात का मालूम हुआ तो उन्होंने उसे भोजन के साथ विष मिलाकर दे दिया। गर बोलते हैं, संस्कृत में विष को गर बोलते हैं। तो उस जो बहू की पत्नी थी उसको विष पिला दिया, गर। तो गर पिलाने से पिला दिया, परंतु गर्भ विष पिलाने से गर्भ पर कोई भी विष का प्रभाव नहीं पड़ा, ना कोई असर हुआ, बल्कि उस विष को लिए हुए एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ गर के साथ पैदा हुआ, विष के साथ पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा सगर, विष सगर, तो उसका नाम पड़ा सगर कहलाए। और सगर बड़े यशस्वी और राजा थे, बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्होंने पुत्रों और पृथ्वी, उनके पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोद डाला। किस लिए? कि राजा एक यज्ञ कर रहे थे। सगर के अपने गुरु की औरव की आज्ञा से जानकर तालजंग, यवन, शक, हृदय और बर्बर जाति के लोगों को उसने वध कर दिया था, बल्कि उसको विरुण कर दिया था, विरूप कर दिया था उस पूरे राज्य को, जिसमें यवनों का राज था और राक्षसों का राज था। उनमें से कुछ के सिर मुंडवा कर दिए, कुछ के मुंह ढक दिए, इस तरह से कई लीलाएं करी, और कुछ को केवट। इसके बाद राजा सगर ने सौरव ऋषि के उपदेश के, उसके बाद राजा, जब वो सगर के हाथों से कई असुरों का वध हो गया, तो राजा को औरव ऋषि ने उपदेश दिया कि तुम अश्वमेध यज्ञ करो और यज्ञों द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामयी आत्मरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना करो। उससे यज्ञ में जो घोड़ा होगा, उससे यज्ञ का जो घोड़ा होगा, घोड़ा छोड़ा गया। जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो पूरी पृथ्वी में चक्रवर्ती जो सम्राट होता है वो विश्व जीत के लिए पूरे संसार में एक घोड़ा भेजते हैं, उसको यज्ञ का घोड़ा बोलते हैं। तो उन्हें देवराज इंद्र ने चुरा लिया। जब कोई तपस्या करता है या कोई यज्ञ करता है या भजन करता है तो सबसे पहले चिंता हो जाती है किसको? देवराज इंद्र को, कि मेरा शासन वो यज्ञ की प्राप्ति कर ले, कि साथ साथ भगवान प्रकट हो जाए, या भक्ति करके या तपस्या करके या यज्ञ करे या दान पुण्य करके। तो सबसे पहले चिंता किसको होती है? सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र ने क्या करा? राजा सगर के उस घोड़े को बांध लिया, चुरा लिया, और चुरा के उसने क्या करा? उस समय महारानी, उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपनी पिता की आज्ञा के अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान मारी। जब घोड़ा नहीं मिल रहा, अश्वमेध का जो यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था वो घोड़ा वापस नहीं आया, तो सगर की जो पत्नी थी उसका नाम था सुमति। सुमति आज्ञा से उनके 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी को खोद डाला, पूरी पृथ्वी को खोद दिया। जब उन्हें वह घोड़ा नहीं मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला, और खोदते खोदते उन्होंने पूरे पूर्व में और उत्तर की ओर कोने में देखा। जब खोदते खोदते पूरी पृथ्वी को खोद दिया तो पूर्व और उत्तर की ओर देखा तो वहाँ एक आश्रम था कपिल मुनि का। उस आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ था। उस घोड़े को देखकर कपिल मुनि के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगा दिया कि मुनि ही बैठा जो आंखें बंद करके आंखें मूंद कर यही चोर है, इसी ने हमारे यज्ञ के घोड़े को चोरी करा है। तो उन्होंने ये बोलना था, और कपिल मुनि के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगा दिया। आक्षेप लगाने से क्या हुआ? कपिल मुनि ने जब नेत्र खोले तो नेत्र खोलते ही जो 60,000 पुत्र थे सगर के पुत्र, वो सारे के सारे भस्म हो गए। उसकी अग्नि की, उसकी दिव्य तेज उसकी नेत्रों में था। उस क्रोध की अग्नि नहीं थी, दिव्य तेज था। तो तेज जो था वो तेज प्रकट हुआ, उससे सारे 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए अग्नि से। अब आकाश में संबंध होता हुआ यह संसार सारा तमोरूपी संभव में जा चुकी थी। अब वो राजा सगर के पुत्र तो मारे गए, तो अब पुत्रों की प्राप्ति के लिए इस संसार सागर में एक मृत्यु पथ है, इसको पार पाना अत्यंत कठिन है। तब
सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसकी। उसके गर्भ से हुआ, अब उस 60,000 पुत्र तो जा चुके हैं, तो उसका उद्धार कैसे, और अश्वमेध यज्ञ अभी अधूरा है, वो कैसे पूरा होगा जब तक वो अश्व, जो यज्ञ का अश्व वापस नहीं आएगा। तो सगर की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था केसिनी, क्षमा चाहता हूँ। तो उसके गर्भ से हुए असमंजस, उसका नाम असमंजस नाम का पुत्र हुआ, और असमंजस के पुत्र का नाम था अंशमानु। और अपने दादा सगर की आज्ञा को पालन करने के लिए उन्हीं की सेवा में लगे रहे। वो असमंजस पहले जन्म में योगी थे और संघ के कारण, दुष्ट संघ के कारण योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्वज जनों का स्मरण याद था, इसीलिए वे ऐसे काम करने लग गए। और जिनसे भाई बंधु उन्हें प्रिय ना समझे, वे कभी कभी तो अत्यंत निंदनीय काम करने लग गए और अपने निंदनीय कर्म कर बैठते हैं, अपने को पागल सा दिखलाते हुए। यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू नदी में फेंक, वास्तव में अयोध्या की कथा है, सरयू नदी में फेंक देते थे। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्गित करा और अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र सुरेत को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया। तदुपरांत असमंजस ने अपने योग बल से उन सब बालकों को जीवित कर डाला जो तालाब में फेंक दिया था, सरयू नदी में जिसको फेंक दिया था, उनको दोबारा जीवित कर दिया। और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। जो उनके सगर को इसका दोष हो रहा था कि मेरे पुत्र ने गलत कार्य कर दिया, तो पिता को सब बच्चों को जीवित कर दिखा दिया। उसके बाद वो वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों को जब देखा कि हमारे बालक तो फिर से जीवित हो चुके हैं, उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने पुत्र को क्या कर दिया, तिलांजलि दे दी थी उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशमानु घोड़ों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र को किनारे चलते हुए उनके शरीर के भस्म के पास पहुंच गए। जहाँ पर वो घोड़ा बंधा हुआ था, कपिल मुनि के आश्रम, वहाँ पहुंच गए उसको खोजते। और जहाँ पर उनकी जहाँ भस्म उनकी रखी थी, जहाँ एक घोड़ा बंधा हुआ था, वहीं भगवान के अवतार, साक्षात भगवान के अवतार कपिल मुनि देहूति के पुत्र हैं। और देहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र हैं कपिल भगवान कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार चित्त से अंशुमान ने उनको चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर एकाग्र करके मन से उनकी स्तुति करने लगे। अंशमानु ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसीलिए वे आपको, जैसे ब्रह्मा जी से भी आप परे हैं, तो आपकी लीला को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। देखने की बात तो यह अलग है कि वे समाधि करते करते भी आपको, युक्ति लड़ाते भी, किंतु आज तक आपको नहीं पता लगा पाए। ब्रह्मा जी ने भी खोजने की कोशिश करी कि जब ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ भगवान की नाभि से, तो ब्रह्मा जी ने देखा मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है और मैं कौन हूँ, तो आज तक ब्रह्मा जी उसको खोज नहीं पाए। तो मैं क्या जानता हूँ और मेरे जो पूर्वज है वो क्या जान पाते आपको। तो उनसे भूल होगी बहुत बड़ी मेरे पूर्वजों से। हम लोग तो मन और शरीर, ब्रह्मा जी के मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि है, तो सृष्टि द्वारा बने हुए हैं, तब भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान हैं। वे सब जागृत और स्वप्न अवस्था में भी केवल गुणमयी पदार्थों को विषयों में और सौधि में, सुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। तब आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, जब अंशमानु ने भगवान कपिल मुनि की प्रभाव का इस प्रकार गुणगान किया, तब उन्होंने मन ही मन में अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। तब भगवान कपिल बोले, हे भगवान,
तब भगवान कपिल ने कहा, हे बेटा, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार करने के लिए आपको पृथ्वी पर गंगा को लाना पड़ेगा। आकाश गंगा जब तक आएगी नहीं, पतित पावनी गंगा, तब तक तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अंशमानों ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रश्न करने के लिए पर उनकी परिक्रमा करी और वे घोड़े को ले आए और सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। जब वो यज्ञ का घोड़ा ही तो लेने गए थे, वो 60,000 पुत्र, जब वापस नहीं लौटा तो यज्ञ अधूरा रह गया था। अब ये अंशुमान नाम भूल रहा हूँ, अंशुमान ने वो घोड़ा वापस ला के दिया अपने परदादा को और फिर यज्ञ की पूरी हुई। सगर ने अंशुमानों को राज्य का भार सौंप दिया और सगर राजा चले गए, वन को सौंप दिया और विशेष बंधु मुक्त हो गए, सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह बंधन से मुक्त होकर उन्होंने महर्षि औरव को बतला दिया हुए मार्ग पर परम पद की प्राप्ति के लिए चले गए, भगवत प्राप्ति के लिए वन की ओर चले गए। अब परीक्षित महाराज अंशुमानों ने गंगा जी को लाने की कामना कर दी, गंगा जी को लाने की कामना करी, बहुत वर्षों तक घोर तपस्या करी, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमानों के पुत्र दिलीप भी वैसे ही तपस्या करते करते असफल हुए और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। अब ये पीढ़ी कितनी हुई, अंशुमानु, उसके बाद अंशुमानु के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। ये चौथी पीढ़ी में जाके उनकी, वैसे तो आगे कई पीढ़ी जा चुकी थी, छठी सातवीं पीढ़ी में उनकी तपस्या प्रसन्न होकर माता भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दे दिए। बोलो गंगा मैया की जय, पतित पावनी भगीरथी गंगा की जय। गंगा भगीरथ से प्रकट हुई, भगीरथ की प्रार्थना से, इसलिए गंगा का नाम एक भगीरथी गंगा भी है। और वैसे गंगा तो भगवान वामन देव के चरण से प्रकट हुई है, तो वो कथा अभी करेंगे, वामन देव की कथा, बलि महाराज की कथा। लेकिन आज का प्रसंग गंगा दशहरा था, इसलिए हमने आज का प्रसंग ये छेड़ा। तो माता भगीरथी गंगा ने उन्हें दर्शन दे दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके पास आई हूँ और उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया। आप गंगा माता से कहते हैं भगीरथ जी कि मेरे पितरों के उद्धार के लिए आप स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान कीजिए और आप मृत्यु लोक में आ जाइए। तब माता गंगा ने कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग में पृथ्वी तल पर गिरूंगी, मैं स्वर्ग से अगर पृथ्वी पर गिरूंगी भूलोक पर, उस समय मेरा वेग कोई धारण नहीं कर सकता। मेरा वेग इतना तेज है, माता गंगा कहती हैं कि जब मैं भूमंडल पर प्रकट हो जाऊंगी तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। तुम्हारे पितरों का उद्धार नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज का उद्धार नहीं हो सकता, तो सृष्टि पे जो मुझे धारण करने वाला हो वो व्यक्ति को ऐसा हो। तब आगे कहते हैं भगीरथ जी, कोई धारण करने वाला नहीं है, होना चाहिए। भगीरथ, ऐसा न होने पर भी पृथ्वी को फोड़कर मैं रसातल में चली जाऊंगी। उसके अतिरिक्त इस कारण में मैं भी पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। मैं इस कारण भी नहीं आ सकती। पृथ्वी लोक पर क्यों आऊँ मैं? संसार के जो पापी लोग हैं वो पाप मेरे अंदर आके स्नान करेंगे, मेरे में अंदर आके पाप धोएंगे, तो मैं पृथ्वी पर क्यों आऊँ? तो वो कहते हैं मैं पृथ्वी को फोड़ कर चली जाऊँगी। कितना वेग होगा, गंगा का वेग कितना होगा? वो सतयुग में स्टार्ट हुई है, उद्गम हुआ उसका सतयुग में, और आज तक कल युग में 43 पता नहीं 4 युग बीत चुके हैं, सतयुग, तेतरा, द्वापर और कल युग। लेकिन आज भी पतित पावनी माता गंगा कई लोगों का उद्धार करने के लिए मात्र एक बार गंगा का स्नान कर लिया जाए। गंगा को मस्तक पर धारण करते हैं भगवान शिव, और भगवान ने शिव ने जब मस्तक पर धारण करा तो उनको पता लग गया कि भगवान का चरण धोवन है। तो वो साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान के पद से प्रकट हुई है गंगा। तो वो कहती मैं सृष्टि पर नहीं आती, क्यों? जो मनुष्य पापी हैं, जो दुष्ट हैं, अधम हैं, वो मेरे में आके स्नान करें तो मैं मैली हो जाऊंगी, मेरा पतन हो जाएगा, तो मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। तब अब यहाँ पर भगीरथी जी कहते हैं फिर मैं उसे पाप को कहाँ तक धोऊंगी? तब भगीरथ जी कहते हैं इस विषय में तुम स्वयं
विचार कर लो। भगीरथ जी ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र कामनाओं को संन्यास कर दिया है, जो संसार में उपरंत होकर अपने आप से शांत, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, और जो उनके अंग स्पर्श के मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में अधरूप भगवान साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान सर्वदा निवास करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार में मृत्यु लोक पर हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, जिन्होंने परिवार को, संसार को सब कुछ त्याग दिया, निवृत्त होकर जो भगवत प्राप्ति करने के लिए संसार में भूमंडल पर है, उसको मात्र वो, अगर ऐसा कोई भगवान का परम भक्त महाभागवत किसी व्यक्ति को अगर स्पर्श भी कर लेता है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जब वो आपके इस घाट पर आके स्नान करेंगे तो आपका भी उद्धार हो जाए, आप मैली नहीं होंगे और आपका शुद्धिकरण बना रहेगा। और समस्त प्राणियों को आत्मा, समस्त, और वेग कौन सहन करेगा? माता भगीरथी कहती कि मेरा वेग कौन सहन करेगा? तब वो कहते हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण करेंगे, क्योंकि वो जैसे साड़ी धोती बुनी जाती है, उसमें एक एक धागा गूथा होता है साथ में, तो एक एक धागा गूथा रहता है, वैसे ही भगवान रुद्र में ओतप्रोत होकर पूरा संसार उसी में रजा हुआ है। भगवान की कृपा से शंकर जी ये काम करेंगे। तब माता गंगा जी कहती हैं, गंगा जी इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रार्थना करी, तपस्या करी। उससे प्रश्न होकर थोड़े ही दिनों में महादेव जी प्रकट हो गए। वैष्णव नामा शिव शंभु, बोलो गंगाधर भगवान शिव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी थे और राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिवजी ने सावधान होकर माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और अपने सिर पर धारण किया, और उन्होंने भगवान के चरणों का स्पर्श करके उन्होंने उनके कारण गंगा जी का जल, पवित्र जल अपने मस्तक पर धारण कर लिया। क्यों? शिवजी को पता है। इससे पहले 8वें स्कंद में कथा है ये, अब ये 9वां स्कंद चल रहा है। भगवान राम का प्रागट्य भी 9वें स्कंद में ही है, तो ये सूर्यवंश का लीला चल रही है। तो 8वें स्कंद में भगवान वामन देव प्रकट हो चुके हैं, और भगवान वामन देव के प्रागट्य से, उनके चरण से जो गंगा प्रकट हुई है, उस गंगा प्रागट्य का गंगा जल जो है भगवान वामन देव के चरण से प्रकट हुई है, इसीलिए उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। गंगा जी को वहाँ चरणों स्पर्श होने के कारण धारण करा। इसके बाद राजा भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ से ले गए, और जहाँ उनके पितरगण थे और उनके शरीर जो राख बन चुके थे, भस्म बन चुके थे, उनको राख के ढेर जहाँ पड़े थे, वे वायु के समान वेग के चलते हुए घोड़े को, रथ को लेकर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे, और पीछे पीछे माता गंगा चल रही थी। भगीरथ जी कई घोड़ों से जुता हुआ रथ, दिव्य रथ को लेकर दौड़ रहे थे, और उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है? माता गंगा। सर्वप्रथम माता गंगा का उद्गम हुआ गौमुख से, तो गौमुख से प्रकट पहली धार वहाँ गिरी, और वहाँ से गिरते गिरते जो है आगे बढ़ते लुढ़कती हिमालय में, हिमालय का संग करती करती माता गंगा का प्रागट्य हुआ जब, तो वो हिमालय से होती हुई ऋषिकेश, और ऋषिकेश से सर्वप्रथम आगमन उनका स्थान हुआ सप्तऋषि आश्रम, जहाँ 7 ऋषियों के आश्रम थे। तो आज उस सरोवर को आनंद सरोवर घाट कहते हैं। सप्तऋषि गणों के आश्रम में आई और उनको पवित्र किया। उसके बाद माता गंगा भगीरथ के पीछे पीछे आगे बढ़ रही है, और मार्ग में पड़ने वाले दर्शनों को पवित्र करती हुई गंगा जी आगे की ओर दौड़ रही है। इस प्रकार गंगा माता सागर संगम पर पहुंच गई। उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबा दिया, और यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मणों के तिरस्कार से कारण भस्म हो गए थे, जो कपिल मुनि की तृष्णा से, तिरस्कार से उनकी शरीर छूट गया था, हो गए थे, इसीलिए उनके द्वारा कोई उपाय न था। फिर भी केवल शरीर का जो उनकी राख थी, शरीर की जो राख बन गई, उनके स्पर्श मात्र से ही वो उनका उद्धार हो गया,
और वो भगवत धाम हो चले गए। गंगा जल का स्पर्श हो जाने से वे स्वर्ग में चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर का राख स्पर्श करके जाने से सगर के पुत्रों का स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा में स्नान करता है तो क्यों नहीं उसका उद्धार होगा। श्री गंगा जी का सेवन करते ही उनके संबंधों में तो कहना ही क्या है। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है उससे आश्चर्यजनक कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हुई है और जिनको श्रद्धा निकली हुई है और जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं, तो और तीनों गुणों की कठिन बंधनों से काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर भी गंगा जी संसार का बंधन काट देती है, इसमें कौन बड़ी बात है। अगर गंगा में स्नान करते समय कोई भावपूर्वक और श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उनका इस मृत्यु लोक से उद्धार हो जाता है, फिर पुनः दोबारा वो मृत्यु लोक में नहीं आता। ऐसी भावना, ऐसा वर्णन शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा इतनी पतित पावनी है, तो भगवान के चरण से जो गंगा जल प्रकट हुआ है, चरण धोवन, उससे जीव का उद्धार हो सकता। तो भगवान के मुख से कथा अमृत जो निकली है भगवत गीता, या साक्षात भगवान का भगवत अवतार है बजेंद्र नंद सुखदेव गोस्वामी, उसके मुख से ये ज्ञान गंगा प्रकट हुई है। तो आगे वर्णन था, कल की जो हमारी कथा थी कि जब बलि महाराज ने 3 डेग भूमि दी, 3 डेग भूमि के लिए भगवान वहाँ प्रकट हुए थे वामन देव, और वामन देव ने जब सर्वप्रथम 3 डेग भूमि मांगी तो 3 डेग में उनका उद्धार हुआ। तो भगवान का चरण कमल सत्यलोक को पहुँच गया। पहला चरण जब भगवान ने उठाया, भगवान वामन देव ने जब पहला चरण उठाया, 3 डेग भूमि मांगी, इसलिए वामन देव का एक नाम पड़ा त्रिविक्रम। तीनों भुवन के मालिक बन गए, तीनों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपनी दिव्य विग्रह से। तो उसका नाम पड़ गया त्रिविक्रम, भगवान वामन देव का। फिर उनके चरण कमलों से जब सत्यलोक को गया तो उनकी नख चंद्रिका से, छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। भगवान के नख में इतना तेज था कि सत्यलोक में जो तेज था उनकी आभा भी फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उनकी प्रकाश में डूब गए और उन्होंने मरीचि आदि ऋषि सनंद और निश्रेष्ठ का ब्रह्मचारी, जो उनके जितने भी पुत्र हैं ब्रह्मचारी, और बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान की चरण कमल की अगवानी करी और वेद उपवेद नियम यक्त तर्क इतिहास और पुराणों सहित ब्रह्मलोक की मूर्तिमान होकर वे निवास करते थे। तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानियों की प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने जो उनके कर्म थे उन कर्मों को भी वो भोगते नहीं। ऐसे महर्षि गण वहाँ उत्पन्न हैं, वहाँ उपस्थित है। वे महात्मा सब ने भगवान के चरण कमल की वंदना करी और इस चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब के सब कर्म के द्वारा प्राप्त ना होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँच गए। जो कई जन्मों तक जिनकी पुण्य और पूजा करनी पड़ती है तब भगवान का चरण प्राप्त होता है। वो चरण कमल साक्षात सत्यलोक में पहुंच गया और उनकी सब ने जाके प्रशंसा करी और उनका चरण कमल की पूजा करी। भगवान ब्रह्मा जी की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण कमल को अध्यपाद पूजन किया, प्रक्षालन किया और पूजा करके बड़े प्रेम से और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू कर दी। ब्रह्मा के कमंडल में वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने व पवित्र होने के कारण उन गंगा जी का स्वरूप परिणाम हो गया और वे आकाश गंगा के मार्ग पृथ्वी पर गिरती है और तीनों लोगों का उद्धार करती है। वही गंगा जो भगीरथी ने प्रार्थना करके पृथ्वी पर लाए, वही गंगा जल ब्रह्मा जी के कमंडल में है और कमंडल के बाद आया
शिव जी के मस्तक पर। जब भगवान अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया तब उन्होंने मूर्तिमान भगवान को अपने स्वरूप को समेट लिया। तब ब्रह्मा आदि लोगों ने अपने अनुचरों के साथ बड़ी आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार से भेंट दी और उन लोगों को जल उपहार माला, दिव्य सुगंध, अंगरग रंग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल फूल, भगवान की महिमा का प्रभाव युक्त स्तोत्र, जयोग्ध नृत्य बजाते गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। जब दैत्यों ने देखा कि भगवान जब लेते समय विराट रूप प्रकट कर लिया भगवान ने, जब मांगने आए थे तब तो बोने रूप में आए थे वो, तो जब किसी के पास भिक्षा मांगनी हो तो साक्षात त्रिलोकी का नाथ भिक्षुक बनकर आए। जब वो भिक्षुक बनकर आए तब वो छोटे बन गए। जब किसी को मांगना हो तो अपने पद से उसको उदारता नहीं दिखानी, अपना बड़कपन नहीं दिखाना, जो आप अपना स्वभाव है वो उसको आपको छोटा दिखाना पड़ेगा। तो साक्षात भगवान यहाँ पर एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि जब मांगना हो तो छोटे बन जाओ, जब देने की बड़ी बारी आए तो उदारता दिखाओ। अब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर लिया और बलि के ऊपर कृपा देखो, बलि महाराज को कितनी बड़ी कृपा हो गई। जब भगवान ने अपना विराट रूप देखा तो दैत्य बड़े दुखी हो गए कि अब भगवान वामन देव को मारने के लिए तैयार हो गए और अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए उन्होंने, और ब्रह्मांड तक उनका शरीर प्रकट हो गया था। तो पहले डेग में उन्होंने मांग लिया अंतरिक्ष को और दूसरे डेग में पूरी पृथ्वी लोक को। आगे सुनिए, ब्रह्मांड नहीं और सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। तो वो कहते हैं ये तो मायावी विष्णु है। तब उन्होंने, जब हमारा स्वामी ने वरदान दे दिया तब वो विराट स्वरूप कर लिया। ऐसी अवस्था में हम लोगों की ये कर्तव्य बनता है कि हमारे स्वामी की हम रक्षा करें। उसी समय जब उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिए तो भगवान के जो पार्षद है नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमत, कुमदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़ जी, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदत्त और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10,000 हाथियों का 10,000 हाथियों का ये बल रखने वाले असुरों की सेना को संहार करने लगे। और उसी समय वहाँ उपस्थित हो गए मूर्तिमान होकर, शंख, चक्र, गदा, ये जितना भी भगवान के आयुध हैं ये मूर्तिमान प्रकट हो गए। उसी समय भगवान के पार्षद भी प्रकट हो गए। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान साक्षात कि उनके पार्षद प्रकट हो चुके हैं और ये मेरी सेना का वध कर देंगे, उसी समय बलि महाराज ने उनकी जो सेना थी उनको कह दिया कि भगवान साक्षात प्रकट हो चुके हैं तो उनसे दोष मत करो, उनसे युद्ध मत करो, और भगवान हमारे इस समय हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे गुरुदेव की जो श्राप था वो प्रकट हो गया। शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तो ये गुरु का श्राप है, उसको स्वीकार कर लीजिए। और अब हमारे पक्ष में, हमारा धर्म हमारे पक्ष में नहीं है। तब बलि के मंत्री बुद्धिमानी से वहाँ से सब चले गए। किस ओर चले गए? सुतर लोक की ओर। तो तुम लोग इस समय को अनुकूल सब जो, और तुम लोग भगवान के पार्षदों की कोई बात किसी तरह से जीत नहीं सकते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। किस ओर? सुतर लोक की ओर। अब जो बलि महाराज के जितने मंत्री तंत्री थे वो सब के सब सुतर लोक को चले गए, मात्र बलि महाराज अकेले बचे हैं। तो भगवान की जिज्ञासा थी कि मैंने इनसे ले तो लिया सब कुछ, अब इनको बांधा जाए। भगवान भक्त की परीक्षा लेने चाहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब मैं भक्त पर कृपा करता हूँ तो उनका सब कुछ छीन लेता हूँ। तब परीक्षित महाराज अपने स्वामी की बलि की बात सुनकर सब सुतर पार्षद हारे हुए दानव और दैत्यों को रसातल में चले गए। और जाने के बाद भगवान की हृदय बात जानकर पक्षीराज गरुड़ वरुण पास में बलि महाराज को बंदी बना लिया और समस्त दिशाओं के लोग हाय हाय करने लग गए। बलि महाराज का सब कुछ तो ले लिया, फिर कैसे क्यों बांध लिया? उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और यद्यपि वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं से लोग हाय करने लगे और उस संपत्ति को लेने के हाथों में निकल गई, फिर भी उनकी विद्धि दृढ़ न हुई। तब तुम लोग मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। अब ब्रह्मा जी प्रकट होकर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि बलि का आपने सब कुछ तो ले लिया, फिर उसको क्यों बंदी बना दिया? संसार में सब लोग, जो दानी होता है सब कुछ तो देता नहीं, लेकिन बलि का आपने सब कुछ तो ले लिया, फिर उसको बंदी क्यों बनाया? तब उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, अब भगवान
यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सब कुछ लेने के बाद भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, तब कहते हैं असुर, बलि भी नहीं कहा, राजा भी नहीं बोला, भगवान थोड़ा और चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं असुर तुमने मुझे पृथ्वी 3 डेग देने के लिए कहा था, तो 2 पग में मैंने सारी त्रिलोकी को नाप लिया है, तीसरा पग पूरा करने के लिए जहाँ तक सूर्य का तेज है पहुँचता है और जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्र की किरणें जाती हैं और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन जो थी वो सारी की सारी पृथ्वी मैंने देखते ही देखते सब ले लिया है। मैंने अपने एक पैर से भूलोक को और भूलोक को नाप लिया है और पहले चरण में मैंने आकाश और अंतरिक्ष को नाप लिया है। इस प्रकार सब कुछ मैंने ले लिया है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था, उसको पूरा ना कर सके, इसलिए तुम्हें अब नरक मिलेगा। कोई व्यक्ति अगर प्रतिज्ञा कर ले, संकल्प कर ले कि मैं तुम्हें दूंगा और वो दे ना पाए, तब उसकी हानि क्या होती है, उसके विपरीत फल क्या मिलता है? उसका विपरीत फल ये होता है कि उसको नरक लोक की प्राप्ति होती है। जब हम कहीं दान देने की बात करें कि मैं दूंगा, या किसी साधु को या गौशाला में या मंदिर में जन्माष्टमी के समय या भगवान के कई अवसर आते हैं, भगवान के प्रागट्य लीला के समय, तो उसमें अगर हम वचन दें तो उतना ही वचन दें जिसमें हम सामर्थ्य हो, जितना हम दे सकें। अगर उससे ज़्यादा देने की इच्छा कर लो और पूरा ना कर सके तो फिर उसमें क्या होता है, अपयश हो जाता है और नरक लोक की प्राप्ति होती है। तुम्हारा नरक लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति थी कि जब जाओ तुम नरक में प्रवेश करोगे। जो याचकों को देने वाली प्रतिज्ञा करने के ऊपर मुकर जाता है, उस प्रकार वो धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ, उनके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो छोड़ो, तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा। और तुम्हारे इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं दूंगा, पूरी सृष्टि का मैं मालिक हूँ, तुम्हारी भिखमंगी में छोड़ा दूंगा। तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं प्रतिज्ञा देता हूँ और मैं सब कुछ दूंगा, तो तुमने तो मुझे धोखा दे दिया है। अब तुम झूठे स्थापित होगे और तुम्हारा नरक में वास होगा। ऐसा नहीं है। तब बलि महाराज कहते हैं भगवान ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य करके दिखा दूंगा। और आप धोखा देने की बात कर रहे हो, आप कृपा करके अपना तीसरा पैर, अब भगवान कहते हैं मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो भगवान को बलि महाराज कहते हैं मैंने धोखा नहीं दिया, धोखा तो आपने दिया है। जब आपने मेरे से मांगा था तो आपका शरीर, आपका रूप था वो बाल्य रूप में था, बामन थे, और लेने की बारी आई तो कपट तो आपने किया मेरे साथ। मैंने कपट नहीं किया, ना मैंने धोखा दिया। आपने कूटनीति अपनाई और लेने की जब बारी आई तो आपने अपना विराट स्वरूप कर लिया। फिर भी मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं, मैं दूंगा। तो दान से बड़ा दानी होता है। इस संपत्ति का, संसार के पूरी सृष्टि का जो मालिक हूँ वो बड़ा होता है। तो अपना तीसरा चरण जो मेरे मस्तक पर धारण कर दीजिए। तब तीसरा चरण उनके मस्तक पर रख दिया और मुझे नरक में जाने का कोई डर नहीं है, भले में मेरी अपकृति हो जाए, लेकिन मुझे सबसे बड़ा डर है कि मेरी अपकृति हो और गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड जीव मात्र को अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता और पिता भी नहीं दे सकते। जो अपना हितैषी होता है वो ऐसा कड़वा वचन बोलता है और कड़वी बात बोलता है, वो तो गुरु ही दे सकता है। तो अगर आप मुझे श्राप दोगे कि मैं नरक में जाऊँ तो नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन संसार में मेरी अपकृति होगी, मेरे पूर्वजों की अपकृति होगी, मेरे दादा प्रहलाद महाराज की जो अपकृति होगी वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको हम लोग जो उपकार करना होता है, आप लोग जो मेरे पे कृपा करोगे, अनन्य भाव से योग जो करोगे, करने वाला योगी सिद्ध वही होता है जो बहुत से असुरों के साथ दृढ़तापूर्वक वैर भाव रखने वाला भी प्राप्त हो जाएगी। मतलब मुझे किसी तरह का भी श्राप दे दो, वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। वे स्वजन, वो डाकू, वो पत्नी, वो परिवार, वो संसार के जो सुख है, संसार की जो मिल्कत है, वो तो ये जैसे मेरी जो संतान, इंसान की जो संतान होती है वैसे अंतकाल लुट जाता है। तो धन क्यों ना दूं मैं आपको, जब मुझे मरना ही है और मर जाने के बाद सब कुछ त्यागना ही है, तो क्यों आपको, जब प्रकट हुए तो क्यों मैं आपको ना दूं? परीक्षित महाराज जब बलि महाराज की इतनी उदारता देखकर भगवान प्रश्न हो गए उनके ऊपर। तब उसी समय प्रहलाद महाराज वहाँ पर पहुँच गए। उसी समय परीक्षित महाराज को आगे कथा में कह रहे हैं कि बलि का सब इतना कुछ कहने के बाद गरुड़ जी ने उसको वरुण पास में बांध लिया था और बंधे हुए बलि महाराज
भगवान को प्रणाम नहीं कर पाए थे। जब वो आए तो भगवान को प्रणाम नहीं कर पाए। उनको प्रणाम करने की मन में, हृदय में एक जिज्ञासा करी थी। तो बंधे हुए बलि को देखकर उसी समय उनके दादा प्रहलाद जी वहाँ पर प्रकट हो गए और बंधे हुए अपने पौत्र को देख रहे हैं, उनके सामने आ गए। और ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा। बंधी हुई हालत में ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए कि बलि को बांधा क्यों। परंतु उतनी देर में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली वहाँ प्रकट हो गई और अपने पति को बांधा देखकर भयभीत होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वो मुंह नीचा करके भगवान से बोलने लगी और कहने लगी। भगवान से अब उनकी पत्नी जो है बलि महाराज की विंध्यावली, वो प्रार्थना कर रही है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए थे तो बलि महाराज की पुत्री भी वहाँ थी। बलि महाराज के सामने जब वो वामन देव प्रकट हुए तो वामन देव के स्वरूप को देखकर बलि महाराज की पुत्री की जिज्ञासा हुई कि ऐसा सुंदर बालक जो है, अगर ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं उसको स्तनपान कराऊं। वही बलि महाराज की पुत्री आके द्वापर युग में पूतना बनी थी कि मुझे पूत नहीं है। उस समय उन्होंने कहा था सतयुग में बलि महाराज की पुत्री ने कि मुझे पूत नहीं इसलिए पूतना, तो ठीक है द्वापर युग में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो भगवान पुत्र बने। वही पुत्रा ने फिर उनको विष पिलाया जब उनके पिता से सब कुछ ले लिया। तो आपने अब यहाँ पर विंध्यावली भगवान से प्रार्थना करती हैं अपनी क्रीड़ा के लिए, हे प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा करने के लिए संपूर्ण जगत की रचना करी है। जो लोग कुबुद्धि के वे ही अपने इसका स्वामित्व को मानते हैं। मनुष्य की बुद्धि नहीं होती, वो संसार में जो उनके पास थोड़ा सा धन है उसको अपना खुद स्वामी मान लेते हैं और इसके कर्ता हर्ता तो वास्तव में आप हैं। तब आपकी माया से मोहित होकर उनके झूठे मूठे ऐसी कर्ता बन जाते हैं और ऐसे निर्लज और क्या कर सकते हैं। तब वो विंध्यावली कहती हैं कि झूठ मूठ में संसार के लोग, उद्योगपति, धनी व्यक्ति कहते हैं कि संसार का इस भूमि का मालिक हूँ, कुछ भूमि का छोटा सा खंड मिलता है। तब वो कहता है बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा बलवान हूँ और बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक हूँ। वास्तव में असली संपत्ति तो आपकी है। तो अज्ञानतावश इसने मान लिया था बलि ने कि ये पृथ्वी के मालिक हैं, तो उसे माफ़ कर दीजिए और उसको मुक्त कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी, जगत गुरु, देवादिदेव भगवान आप सबके हृदय में वास करते हैं, आप इनको मुक्त कर दीजिए इस बंधन से। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ, तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूँ उससे मैं सब कुछ हर लेता हूँ और उसका धन छीन लेता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और मेरी मुझे भूल जाता है और इस माया में फंस जाता है। तब मेरा और लोगों को तिरस्कार करने वाला लगता है। जब बार बार वो लोगों को तिरस्कार कर देता है, कईयों को अपमान कर देता है, तब मैं उस पर कृपा करता हूँ, जीव के ऊपर मैं कृपा करता हूँ। इस तरह भगवान कहते हैं अपने कर्मों के कारण विवश होकर उनके योनियों में, कई योनियों में भटकता रहता है बार बार। जब कभी मेरी बड़ी कृपा मनुष्य पर हो जाती है तो शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य दो योनि में दोबारा गिरता है और मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता के कर्म अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन प्राप्ति करने के बाद भी वो दोबारा मृत्यु लोक में बार बार नरक का कीड़ा बनता है। तो ये बलि दानव और दैत्य दोनों में वंशों में अग्रणीय है। अब कहते हैं भगवान कि मैंने इनके दादा को, प्रहलाद को वचन दिया कि इनका पतन तो हो ही नहीं सकता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि दानव और दैत्यों में जो सबसे बड़ा दानी होता है उसको दानवीर कहते हैं। तो दोनों में बड़ा अग्रणीय है, उनकी कीर्ति बढ़वाने वाला है। तो विजय प्राप्त कर ली है इन्होंने, मुझ पर ही विजय प्राप्त कर ली है। जिसको मैं जीतना, जो मुझे कोई नहीं जीत सकता, अजीत को, उसको जीत लिया है। असत्य को भी कठिन तुम देखोगे कि इतना दुख भोगने पर भी मोहित नहीं हो रहा है। इसको मैंने सब कुछ ले लिया, उनकी संपत्ति हर ली, पूरी सृष्टि को हर लिया, स्वयं खुद को बंदी बना दिया, तीसरा चरण भी उसके मैं और मेरा भी खत्म कर दिया, तब भी अपनी चित्त से अभी भी भटका नहीं हो। इतना धन छीन लिया, राजपद से अभी अलग हो गया, तरह तरह के मैंने आक्षेप लगा दिए, उनको मैंने असुर कह दिया, तब भी अपने भाई बंधु को छोड़ दिया। इतना यातना सहने के बाद भी
गुरु को भी तज दिया उसने, गुरु ने डांट भी खाली गुरु से। वे सत्यवादी है और धर्म पालन करने वाला है, मैंने इसे वह स्थान दूंगा। अब ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं मैं इसको वो स्थान दूंगा जो तीनों लोकों में कोई नहीं दे सकता, और विश्व विजयी होगा और अजरामर होगा। तो मैं उसे वह स्थान दूंगा जो बड़े बड़े देवताओं को भी सुलभ नहीं हो सकता, वे कठिनाई से प्राप्त करते हैं। वे अब वो भगवान कह रहे हैं उसको क्या प्राप्त होगा, भगवान कहते हैं उसको क्या प्राप्त होगा। तो भगवान वर दे रहे हैं कि उसको मैं आने वाले युग में, प्रातः कठिनाई से आने वाले युग में श्रावणीय मन मंत्र में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा, और तब तक ये विश्वकर्मा की बनाई हुई सूतल लोक में जाके वास करेगा, और प्रतिदिन वहाँ कुमिष्ठ की गदा लेकर लोक में वहाँ रहेगा, और लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते रहते हैं। इसलिए उन्हें चरण शरीर के अथवा मानसिक रोग और थकावट, तंद्रा, बाहरी रोग, शारीरिक रोग, सांसारिक रोग, शत्रु से किसी तरह का भय, ये सभी तरह के भय से और विघ्नों से उनको मैं दूर कर दूंगा। बलि को संबोधित करते हुए महाराज इंद्रसेन कहा, और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर भगवान ने उनको बंधन से मुक्त कर दिया। और अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ समस्त परिवार के साथ सुतल लोक को जाओ, और जिसे स्वर्ग के देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते, बड़े बड़े लोकपाल भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो कोई भी तुम्हें संसार का कोई राजा वो या कोई देवता लोग तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भगवान की आज्ञा पाकर उनको दंडवत प्रणाम करके बलि महाराज वहाँ से सुतल लोक की ओर गए। और जो तुम्हारी ओर कोई अगर कोई सुतल लोक की ओर कोई आएगा और तुम्हारी तरफ कोई वेर भाव से देखेगा, तो जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा और मेरा उल्लंघन करेगा और तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करे, या तुम्हारे विरोधी कोई होगा और तुम्हारा कोई शत्रु होगा, तो भगवान कहते हैं मेरा सुदर्शन चक्र नियुक्त रहेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम्हारी और तुम्हारे अनुचरणों को और भोग सामग्री को भी सब प्रकार से वो रक्षा करेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्य भाव से जो भजन करता है, तुमने मुझ पर विश्वास करा है, एक निष्ठ भाव से भजन करा है, तो तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हारा कोई किसी तरह से अपकृति नहीं होगी। अब दैत्यों के राजा बलि को राज मिल गया सुतर लोक, और भगवान वहाँ साक्षात क्या बन गए हैं, भगवान गेट कीपर बन गए हैं। इस तरीके से बलि बंधन से मुक्त हो गए और भगवान ने उनको सुतर लोक दे दिया। आगे की कथा इस तरीके से है। अब बलि महाराज सुतर लोक को गए। जब सनातन पुरुष सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि जब सनातन पुरुष भगवान इस प्रकार प्रकार कह रहे थे, तब साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों से आंसू गिरने लग गए। तब बलि महाराज रोने लग गए और प्रहलाद रोने लग गए। मैंने तो आपके पूरा प्रणाम भी नहीं किया। बलि महाराज कहते हैं कि मैंने आपको प्रणाम भी नहीं करा और केवल प्रणाम करने मात्र की श्रेष्ठता करी थी, जो आपके चरणों में श्रेष्ठता की थी। इससे मुझे वह फल मिल गया जो आज तक किसी को नहीं मिला। जो प्रतिदिन आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, जो आपके चरणागत होते हैं और वो कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, श्री राम मैं आपका हूँ। जैसे प्रभु रामचंद्र जी के चरण में विभीषण जी गए तो उन्होंने पूरी लंका का राज्य सौंप दिया, और विभीषण को जब राज सौंप दिया, अभी प्रणाम करने से अभी रावण के साथ युद्ध नहीं हुआ था, तब जामवंत जी और सुग्रीव और हनुमान जी कहते हैं कि आपके चरणों में आने से इनको आपने लंका का राजा दे दिया, और कहीं गलती से अगर रावण आ गया और रावण ने क्षमा मांग ली, तब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि उनको आप क्या दोगे। तो प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं मेरे चरण में जो एक बार कोई आ जाए उसको मैं साकेत अवध लोक दे देता हूँ, अयोध्या दे दूंगा मैं। उसी तरह यहाँ पर भगवान के सामने ये प्रमाण हो रहा है कि कोई अगर मेरे चरण में एक बार आ जाए तो उसको नित्य मुक्त कर देता हूँ मैं। बड़े लोकपाल देवताओं ने अपने अपने कृपा से कभी नहीं डरे, वो मुझ जैसे नीच असुरों को सहज ही प्राप्त कर लिया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज यूँ कहते हुए बलि महाराज वरुण के पासों से छूट गए, और उन्होंने भगवान की और ब्रह्मा जी की और शंकर जी की प्रणाम किया, और उसके बाद और अपने
परिवार के साथ सुतरलोक को चले गए। और प्रहलाद महाराज ने भी बड़ी प्रशंसा करी और मेरे वंश को और मेरे पुत्र को और इतना बड़ा राज्य दे दिया और सुतरलोक भेज दिया। तब प्रहलाद महाराज को भी भगवान ने आज्ञा दी कि आप अपने परिवारजन के साथ जाइए और वहाँ मैं द्वारपाल बन के रहूँगा। तब भगवान सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि समस्त दैत्यराज के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा पाकर वो भी साथ में चले गए। और उसके बाद अब राजा परीक्षित भगवान प्रकट होकर भगवान उस समय भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋषिगणियों को ऋषि सभा में अपने पास बैठे हुए शुक्राचार्य को कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था और उसमें जो यज्ञ की त्रुटि रह गई मैं प्रकट हो गया और मैंने 3 डेग भूमि मांगी तो वो त्रुटि रह गई, तो आपका शिष्य यज्ञ नहीं कर पाया, उसे आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि धर्म करने से जो कुछ भूल हो जाती है उसको ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधारा जा सकता है। तब शुक्राचार्य आगे कहते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो कहते हैं भगवान जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करने के बाद प्रकार से योगेश्वर भगवान यज्ञ पुरुष की आवाहन कर लिया हो, आपकी पूजा की हो, उसके कर्म से कोई भी त्रुटि नहीं रह सकती। जिसने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे जीव का तो अपयश हो ही नहीं सकता, उसका कोई यज्ञ अधूरा रह ही नहीं सकता। क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान प्रतिष्ठा की देश काल पात्र और वस्तुओं की सारी भूल सामग्री में कुछ ना कुछ त्रुटि रह सकती है, लेकिन मात्र जो नाम संकीर्तन मात्र से सुधारस से जो नाम संकीर्तन करता है, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है, जो भजन करता है, जो कथा सुनता है, तो मात्र यहाँ शुक्राचार्य कहते हैं नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है और कोई त्रुटि रह ही नहीं सकती। ये एक संकीर्तन यज्ञ है, तो आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत जब आपकी आज्ञा हो ही गई है तो मैं उसको पूरा करता हूँ। तदुपरांत भगवान बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे और भगवान पद पर वामन भगवान का अभिषेक हुआ। तब देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने मिलकर और शुक्राचार्य आदि ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया और उसके बाद समस्त देवता धर्म यश, और उसी समय वहाँ देवतागण भी प्रकट हो गए। धर्म यश लक्ष्मी जी मंगल व्रत गाने लगे और सब के सब रक्षक स्वरूप वहाँ पर प्रकट हो गए और कल्याणकारी सर्वशक्तिमान वामन देव की पूजा करी और ब्रह्मा जी ने उनको नाम दिया उपेंद्र। वामन देव का 3 नाम हो गए, एक त्रिविक्रम हुआ, एक वामन देव हुआ और एक उपेंद्र हुआ। एक वर्णन आता है कथा में कि प्रहलाद महाराज के वंश में भगवान कितनी बार प्रकट हुए। प्रहलाद महाराज के वंश में उनके दादा हरणाक्ष के सामने भगवान वराह प्रकट हुए, उनके पिता हरणाकश्यप के सामने नरसिंहदेव प्रकट हुए, बलि महाराज के सामने कितनी बार भगवान का अवतार हुआ, समंदर मंथन के समय कितनी बार देखा भगवान को साक्षात। अब लीला देख चुके हो, कूर्म कच्छप के रूप में, अजीत के रूप में, गरुड़ ध्वज के रूप में, मोहिनी रूप में और धन्वंतरी के रूप में। उसके बाद अब हुआ यहाँ पर उसी वंशज में दर्शन वामन रूप, उपेंद्र रूप और त्रिविक्रम रूप। कितनी बड़ी कृपा है उस वंश के ऊपर जो भगवान का भजन करता है। अब यहाँ पर आगे ब्रह्मा जी अनुमति से उन लोगों के सब देव लोग आगे थे, वो भगवान वामन देव का अभिषेक करते हैं और सब ने भगवान का मंगल गान किया। उसके बाद सब के सब लोग अपने अपने विमान में चढ़कर अपने अपने लोगों को चले गए। त्रिभुवननाथ का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कमल के लोक के छत्र छाया में सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली भगवान की सेवा करने लगे और ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि सब मुनि ने मिलकर सारे पितृलोक और सारे भूत प्रेत सिद्धगण सब के सब आदित्य वहाँ प्रकट हो गए थे। 12 आदित्य प्रकट हुए और सब ने मिलकर भगवान का आवाहन किया और भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद भगवान वामन देव ने अपने बड़े भाई देवराज इंद्र को राज सौंप दिया और स्वर्ग लोक की देवताओं को प्राप्ति हो गई
उसके बाद भगवान वामन देव अपने धाम में चले गए और देवराज इंद्र को अपना राज मिल गया। यही कथा आज 3 दिन लगे हमें बलि महाराज के उद्धार के लिए, और कोई इसमें त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो इस कथा में ये भी वर्णन हुआ, शुक्राचार्य कहते हैं कि आपका जो नाम संकीर्तन यज्ञ करता है जो, उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं हो रह सकती। यज्ञ की जो विधि थी वो थी सत्यलोक में, तपस्या की विधि थी वो रामावतार में थी, और द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की सेवा थी, और कल युग में मात्र हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञ के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ माने हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई दुख और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन खुल चुका है तो आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। लेकिन ये बार बार इतने दिनों से हम यही प्रचार कर रहे थे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब सावधानी बरतनी आपने। सरकार ने अब तक जो सुविधा लॉकडाउन करी थी, 3 महीने का जो लॉकडाउन था, ये हमें ज्ञात हो रहा अब कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझदारी पूर्वक जो कार्य करा था, वो लॉकडाउन इसलिए किया था कि हमें उस क्लास में रखा गया था 3 महीने के लिए कि वास्तव में कोरोना वायरस है क्या और कितना बड़ा रोग है, कितना बड़ा दुख है, उसको समझने के लिए हमें शिक्षा दे, उसको उसका डर था, वो डर दिखाने के लिए हमें घर में बिठाया था कि वास्तव में इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी, और सावधानी किस तरह की होगी वो सावधानी हमें सिखाई गई। मास्क पहनना होगा, हाथ को धोना होगा, दूरी बनानी होगी, किसी बाहर की वस्तु को नहीं खाना, ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना, इत्यादि जो भी है, ये 3 महीने में हमें क्लास दी गई, में सिखाया गया। उसके बाद जो कई तरह के साधन तैयारी करी गई, हॉस्पिटल में कई बेड नहीं थे उसकी तैयारी करी गई, कई तरह की ऐसी शिक्षा दी गई। तो अब लॉकडाउन खुल गया पूरी तरीके से, तो इसमें अब रोग बढ़ेगा, तो हमें सावधानी बरतनी है। सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, अपने मित्र बंधुओं के साथ, अपने परिवार के साथ घर में रहिए, बाहर जाने की चेष्टा मत करिए कम से कम 6 महीने तक। और अपने घर के जो प्रसंग होते हैं, विवाह इत्यादि, उसको भी थोड़े लोगों के अंदर प्रसंग मनाइए। और घर में रहने की बजाय अगर जैसे अपना बिजनेस चलाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखिएगा, मेल मिलाप कम रखिए। आप सफ़र करते समय, घर से बाहर जाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें किसी के साथ संपर्क ना बनाए ज़्यादा। ये समय बड़ा भयंकर है, इस समय अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। विश्व विजेता वही कहलाएगा जो अपने परिवार को बुद्धि से बचा लेगा। तो भगवान से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग निरोगी रहो, स्वस्थ रहो। यही मेरी भगवान नरसिंह देव से और वामन देव से प्रार्थना है कि जैसे बलि महाराज का उद्धार हुआ है, तो हम लोगों का भी सबका उद्धार हो, और इस मृत्यु लोक से लेकर हम सुखालय में चले जाएं। ये भगवान से हम बार बार प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, कथा लंबी हो गई है। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की जय। ये भूमि जो है मुझे बड़ी प्रिय है कि यही मुझे भक्ति देवी, मुझे भक्ति प्राप्त यहीं से हुई है। तो ये मेरी जन्म भूमि है, एक तरह से मुझे यहीं से जन्म मिला। भक्ति मेरे हृदय में जो भक्ति देवी का प्रागट्य हुआ वो यहीं से हुआ है। तो मुझे यहाँ पर आता हूँ तो लगता है मैं वन में, वृंदावन में बैठा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए कथा का 3 दिन का आयोजन यहाँ करा था हमने। धन्यवाद। हरे कृष्णा।